वेलकम टू अजय टेक। हेलो व्यूअर्स, आज आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसी बढ़िया वेबसाइट, शानदार वेबसाइट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया गया है। इससे अपन बहुत सारे चेंजेस और एप्लीकेशंस, रिन्यूअल्स, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैस्ट सर्टिफिकेट, लैंड के पेपर्स और डीडी सब कुछ कर सकते हैं और इन सबको घर बैठे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कैसे करना है चलो देखते हैं। और यहाँ अपनी उंगलियों को थोड़ा नचाते हैं। अपने डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया लिंक है उसके साथ यहाँ पे एप्लीकेशन शुरुआत करते हैं। पहले अकाउंट को रजिस्टर करना पड़ता है, इसलिए पहले लिंक कॉपी कीजिए, क्रोम ब्राउजर पे जाइए, पेस्ट कीजिए। ये पूरा वेबसाइट पूरा फ्री है। यहाँ पे लगभग 3589 सर्विसेज अपन ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 3500 प्लस। इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर पे क्लिक करते ही अपना फुल नेम देना पड़ता है, तो फुल नेम दीजिए। फुल नेम देते ही उसके नीचे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इसके साथ साथ कैप्चा भी एंटर करना पड़ता है। तो ईमेल आईडी एंटर कीजिए। ईमेल आईडी का मतलब यूजर आईडी होता है। यूजर आईडी जब लॉगिन करते हैं तब ईमेल आईडी पूछता है ना, वही यूजर आईडी भी होता है। तो ईमेल आईडी करेक्टली देखते हुए एंटर कीजिए। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद नीचे आके पासवर्ड एंटर कीजिए, मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। पासवर्ड कैसे एंटर करने का, पासवर्ड कैसे चूज करने का मतलब, ये कैपिटल लेटर, पूरे स्मॉल लेटर्स, फिर नंबर रहना चाहिए, उसके साथ साथ एक सिंबल भी रहना चाहिए। तो वैसा पासवर्ड अपन सेलेक्ट कीजिए। तो कैप्चा देख लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आके कैप्चा रहता है, तो कैप्चा भी एंटर कीजिए। कैप्चा में सारे कैपिटल लेटर्स रहते हैं विथ मिक्स्ड नंबर्स। ठीक है, कैपिटल सेलेक्ट कीजिए और कैपिटल लेटर से एंटर कीजिए, तो कैप्चा हो जाएगा। उसके बाद सबमिट करने के बाद अपने को दो वेरिफिकेशन ओटीपी जाता है, एक ईमेल आईडी को जाता है और एक मोबाइल नंबर को जाता है। यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए, एन ओटीपी विथ वेरिफिकेशन लिंक हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। इसका मतलब है अगर ओटीपी 15 मिनट के बाद जाता है, अगर आता है तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के और ईमेल आईडी के ऊपर, तो अपन अपना ईमेल आईडी पे जो लिंक आता है उससे 48 आवर्स तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक अपन वो ओटीपी एंटर करते हुए इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर का ओटीपी नहीं आया तो उसको रीसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं, जो अभी तक बताया गया है। 15 मिनट के बाद ओटीपी आए तो 48 आवर्स तक लिंक यूज कर से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे दिया गया लिंक जो है यही डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए, फिर एंटर कीजिए। फिर अभी जाके लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के टाइम पे इस पिछले पर बोला गया है ना, ईमेल आईडी ही अपना यूजर आईडी होता है। तो यहाँ पे यूजर आईडी की जगह पे ईमेल आईडी एंटर कीजिए। ईमेल आईडी एंटर कीजिए, ईमेल आईडी देखते हुए एंटर कीजिए। तो यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर किया जा रहा है। तो ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर कीजिए। यहाँ पे फिर से पासवर्ड एंटर करने के बाद कैप्चा एंटर कीजिए जो कैपिटल लेटर में रहता है। फिर लॉग इन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सर्विस प्लस का पोर्टल ओपन हो चुका है। जब मोबाइल में एंटर करते हैं, यहाँ 3 लाइन्स रहता है। 3 लाइन्स एंटर करने के बाद अपन यहाँ अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन एक मिलता है, तो वहां पे क्लिक कीजिए। फॉर सर्विसेज के क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज रहता है। तो यहाँ पे अपन रिन्यूअल फॉर स्क्रैप लाइसेंस, इश्यू रिन्यूअल, ऐसे सब कुछ कर सकते हैं। तो अपन को जो चाहिए वो यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाके सेलेक्ट करना पड़ता है। अपन को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का है, तो यहाँ पे आके अपन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने को कैस्ट सर्टिफिकेट होना है तो कैस्ट सर्टिफिकेट, और एसएससी का वेरिफिकेशंस कंप्लीट करने का हो तो चेंजेस करने का हो तो एसएससी का चेंजेस कर सकते हैं।
फिर आप फिलहाल अपने को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चेंजेस करने का है तो सर्च में आके बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पे एंटर कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट एंटर करने के बाद यहाँ इश्यू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अर्बन का नाम पे एक आता है और इश्यू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रूरल का नाम आता है। रूरल का मतलब अपन गांव में है तो रूरल, सिटी में है तो अर्बन। हम सिटी में है तो अर्बन सेलेक्ट करते हैं। अर्बन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने को ऑप्शंस मिलता है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का, जो अपने को हॉस्पिटल में दिया जाता है। उसके साथ साथ जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद बच्चे का नाम सेलेक्ट कीजिए। बच्चे का पापा का नाम का आधार आईडी प्रूफ जो भी रहता है, आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सब किसी में से एक एंटर कर सकते हैं। अपन यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। आधार कार्ड रहता तो आधार कार्ड भी अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद मदर का भी आधार कार्ड अटैच कीजिए। इसके साथ साथ जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है उसका एड्रेस एंटर कीजिए। अगर हॉस्पिटल में पैदा हो तो हॉस्पिटल में, ये तो घर में पैदा हो तो घर में। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कीजिए। जिप कोड का मतलब एक ही होता है, तो पिन कोड अपना गांव का पिन कोड, एरिया का पिन कोड रहता है, एरिया का पिन कोड। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, हॉस्पिटल में होता तो हॉस्पिटल, घर में हो घर में। फिर उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आइए एक बार, तो नीचे आते ही अपने को इंफॉर्मेटिव नेम का ऑप्शन एक मिलता है। इंफॉर्मेटिव नेम का मतलब है उनका पापा का नाम और यहाँ पे ईमेल आईडी जो अपने पिछले दिया गया है वो ही एंटर कीजिए। मोबाइल नंबर भी सेम एंटर कीजिए। वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस आता है तब अपने को यहीं पे पता चलता है। इंफॉर्मेटिव एड्रेस, अपना घर का एड्रेस एंटर कीजिए। ठीक है, बच्चे कहाँ पे पैदा हुआ वो एंटर कीजिए। फिर नीचे आते ही अपने को यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अपना गांव का नाम एंटर कीजिए। सिटी में रहते तो सिटी में, गांव है तो गांव है तो विलेज, सिटी है तो टाउन बोल के एंटर कीजिए। उसके साथ साथ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रिलीजियन, फादर किस लेवल तक पढ़ाई किया है, फादर का एजुकेशन सर्टिफिकेट, नहीं हो तो नील। अगर मदर पढ़ाई किया होता तो मदर, नहीं हो तो नील। इसके साथ साथ एज ऑफ मदर, देन एज ऑफ मदर इन कंप्लीशन ऑफ ईयर या टाइम ऑफ बर्थ बोल के एक ऑप्शन है। यहाँ पे जब बच्चा पैदा हुआ है मदर का एज कितना है उतना एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इस बच्चे के साथ कितने बच्चे हैं बोले तो अपना भाई है तो बच्चे का भाई है तो 2 एंटर कीजिए, नहीं तो 3। आपका जितना भाई है उतना एंटर करने के बाद कहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है, हॉस्पिटल में है तो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट बोल के एंटर कीजिए। मेथड ऑफ डिलीवरी के जगह पे नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल, वैक्यूम से किया गया तो वैक्यूम से, सिजरियन किया गया तो सिजरियन। जब बच्चा पैदा होता है बर्थ वेट और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक बोल के दिया गया है। इन वीक का मतलब 9 महीने को 38 वीक्स होता है। तो 38 वीक्स यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करते हुए अब एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आके अग्री पे क्लिक कीजिए। अप्लाई टू दी ऑफिस, कौन सा ऑफिस को अपन सेलेक्ट कर रहे हो वो यहाँ पे देखते हुए एंटर कीजिए। अगर अपन लाइन डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो लाइन डिपार्टमेंट, नहीं तो अपने गांव में म्युनिसिपल ऑफिस है तो म्युनिसिपल ऑफिस ऐसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर चूज ऑफ म्युनिसिपैलिटी बोल के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल बोल के, म्युनिसिपल काउंसिल बोले तो पूरा स्टेट आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोले तो अपना एरिया पे आता है। ऐसा देखते हुए एंटर कीजिए। फिर सेम ऐसे ही रूरल का भी रहता है, सेम देखते हुए नीचे आके सबमिट, सेम फॉर्म्स रहते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं। फिर नीचे आके सबमिट करने के बाद अपने को एक रेफरेंस नंबर मिलता है, उससे लेके अपन ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक भी एप्लीकेशन पे जाके ट्रैक भी कर सकते हैं, यही पोर्टल में ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब पे बगल पे बेल आइकन रहता है, बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। फॉलो माई चैनल, ऐसे वीडियोस के लिए सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।